हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरनेट से वाकिफ़ हैं और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं आजकल, तो आप लोगों को एक न्यूज़ आजकल बहुत झकझोर रही होगी, क्योंकि आज 4-6 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार के एक प्रेमी जोड़ा है, मिस्टर छोटू एंड आरती। अभी एक हफ्ते पहले छोटू की हत्या कर दी गई है। आरती के पिता, भाई, भाभी, उनके कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी है। जैसा कि सुनने में आया है कि दोनों का प्रेम प्रसंग 2 साल पहले से चल रहा था। हालांकि दोनों एक ही कास्ट के थे, लेकिन कुछ उनके जो आरती थी, आरती की भाभी ने थोड़ा सा उनके प्रति गद्दारी कर दी। धोखे से उस लड़के को अपने घर में बुलाया, बोला कि आइए, हम आपकी शादी करने के लिए थोड़ा सा बातचीत करनी है। और वो लड़का आया हुआ था अपने नंसार में, मतलब अपने मामा के घर में आया हुआ था, और मामा का घर, उस लड़की का घर एक ही गांव में पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं, ये घटना बिहार के अररिया की है, डिस्ट्रिक्ट रानीगंज। अगर आप लोगों ने अभी तक इस तरह की न्यूज़ को नहीं देखा तो एक बार यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ज़रूर देखिए, और देखना भी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कांड किया है। लड़के को पूरी रात पीटा है, पूरे जोड़, मतलब लाठी से, डंडों से, जूते से, जिस चीज से पाया है, बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा है। और मारने के बाद में उसको करंट लगा के लास्ट में एकदम से हत्या कर दी। आप लोग समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उस लड़के की। तो आज दोस्तों, मैं इसीलिए यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, ताकि आप लोग जागरूक हों, जानकारी मिले आप लोगों को। और जो आरती थी वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हुआ यूँ क्या, जब उसको मिलने के लिए बुलाया तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया और आरती को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, एक लड़की एक विवश थी, चिल्ला रही थी, गुहार लगा रही थी, लेकिन रात का मामला था, किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। किसी तरह से लड़की के हाथ में एक फ़ोन आया तो उसने उसके मामा को फ़ोन किया, लेकिन मामा भी उस रात में उसके पास नहीं पहुंच सके उसकी हेल्प के लिए। फिर उसने किसी तरह लड़के के बाप को फ़ोन करके बुलाया। रात के 4 बजे आए उस लड़के के पापा, गिड़गिड़ाते रहे, विनती करते रहे, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। लड़का पानी चिल्ला रहा था, मांग रहा था, पानी मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसको पानी तक नहीं पिलाया। और जब उसके अंदर की जान निकल गई, तब जाके दरवाज़ा खोला, बोला ले जाओ अपने बेटे को बाहर। उसका बाप गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, और अंदर उसी के सामने लोग उसको मारते रहे। आप लोग समझ सकते हैं, किसी के बाप के सामने अगर उसके बेटे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाए तो उसके बाप के ऊपर क्या गुजर सकती है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत शर्मसार करने वाली ये घटना है, अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है। अभी पूरा बिहार बस इसी घटना को लेकर के परेशान है कि कैसी मानसिकता वाले लोग अभी भी इस दुनिया में, हमारे प्रदेश में भी मौजूद हैं। तो आप लोगों के जरिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है और किसी के साथ में ना हो। अगर आरती के माँ बाप अगर समझदार होते तो एक बार छोटू और आरती से मिल के आपस में प्यार से बैठ के बात कर सकते थे, दोनों को समझा सकते थे। अगर मानता हूं कि कोई उम्र होती है जो लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन आपको प्रयास करना था, आपको छोटू के माँ बाप को समझाना चाहिए था। बात समझाने से बच सकती थी, जान बच सकती थी। और आज नतीजा ये हुआ कि लड़की के बाप, भाई या अन्य सदस्य जितने भी थे मौजूद थे, सारे लोग अभी जेल में हैं। लड़की की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन लड़के के बाप का अगर आप जितनी तारीफ कर सकोगे कम है। लड़के के बाप ने लड़की की भी जान बचाई, यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप लड़की को भी मार देना चाहते थे, लेकिन
लड़के के बाप ने, छोटू के बाप ने उसको अस्पताल भिजाया लड़की को, और उसको किसी तरह से रिकवर कराया। अभी वो ठीक है, आप लोगों के आशीर्वाद से सही है, अच्छी है। लेकिन उसने जो बयान दिया है कि छोटू की हत्या में उसकी भाभी का सबसे अहम हाथ था, उन्होंने ही धोखे से बुलाया था। और उसके भाई हैं, उसके बहनोई हैं, उसके घर के 5-6 सदस्य हैं। और देखते हैं आगे, सरकार से तो पूरी उम्मीद है लोगों को कि आरती को न्याय मिले। और आप लोगों से भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी मानसिकता के लोग भी यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। तो फैमिली ब्लॉग के जरिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता था। वीडियो डालने का बस यही मकसद था, ताकि आप लोग इस चीज़ से अवगत हों। और कहते नहीं कि पाप तो पाप ही होता है, पाप को करने से पहले 100 बार इंसान को सोचना चाहिए वो जो काम कर रहा है क्या वो सही है गलत है। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्गों का एक बार राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आरती के माँ बाप ने अगर एक बार छोटू के माँ बाप से प्यार से बैठ के बातचीत किया होता तो हो सकता है मैटर वहीं पे ख़त्म भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा ज़रूरी नहीं समझा और उसको मौत के घाट उतार दिया करंट मार के। तो दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी डेली रूटीन की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फैमिली ब्लॉग का वीडियो है, डेली ब्लॉग बनाता हूं तो आपको ब्लॉग मिलता रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मज़े से रहिए।